नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लोकसभा इलेक्शन 2024 का ताजा ओपिनियन पोल आ चुका है। क्या इस बार 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है या फिर पूरे देश में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? क्या आया है ओपिनियन पोल में, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत बनाने के लिए 543 सीटों में से 272 सीटों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में सबसे पहला राज्य निकल करके आ रहा है बिहार। बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन INDA के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य निकल करके आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में भी 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर जो बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए को टोटल 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर INDA महागठबंधन को 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता है असम। असम में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में यहाँ पर बीजेपी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य हमारा आता है केरल। केरल में टोटल यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं। केरल में भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केरल में भाजपा को एक भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं जताई जा रही है। वहीं यहाँ पर INDA कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 20 में से 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और इसी तरह कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अगला राज्य हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में भी यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में एक भी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वो यहाँ पर INDA महागठबंधन के खाते में 39 में से 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और अभी तक अन्य का खाता नहीं खुला है। अगला राज्य हमारा आता है पंजाब। पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब में भी यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में एक भी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वो यहाँ पर INDA महागठबंधन के खाते में 13 में से 13 सीटें मिल सकती है। अगला राज्य हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही INDA महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरह हमारा अगला राज्य आता है बंगाल। बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। बंगाल में यहाँ पर जो कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर INDA महागठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वो यहाँ पर भाजपा एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरह अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वो यहाँ पर INDA कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता है हिमाचल। हिमाचल में टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल में यहाँ पर दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को बराबर सीटें मिल रही है। एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही INDA महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें मिल सकती है। अगला राज्य हमारा आता है कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस बाजी मार रही है, क्योंकि यहाँ पर INDA महागठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और इसी प्रकार कांग्रेस 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वो यहाँ पर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर रही है। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। उड़ीसा में यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही INDA महागठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर अन्य के खाते में ज्यादा सीटें जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 12 सीटें जा रही है। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 8 सीटें मिल रही है, और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही है। अगला राज्य है
छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बाजी मार रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य है राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में भी यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वो यहाँ पर एनडीए के खाते में 10 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 2 सीटें आ रही है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश में इस बार एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आईएनडीए के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाजी मार रही है। अगला राज्य आता है गोवा में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। गोवा में दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को बराबर सीटें मिल रही है। एनडीए के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वो यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य हमारा आता है मेघालय में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है और दोनों को 1-1 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है मणिपुर में भी टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि भाजपा को 1 भी सीटें नहीं मिलेगी और आईएनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है त्रिपुरा में भी टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि त्रिपुरा में यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 में से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वो यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं बताई जा रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश में भी टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वही आईएनडीए के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है। अगला राज्य हमारा निकल करके आता है मिजोरम में टोटल 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा को 1 भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं बताई जा रही है, वो यहाँ पर आईएनडीए के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य हमारा आता है सिक्किम में भी टोटल 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, वह यहाँ पर आईएनडीए महागठबंधन के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता है नागालैंड में भी 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर नागालैंड में भाजपा बाजी मार सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 में से 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं बताई जा रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में 20 सीटें मिल सकती है, वो यहाँ पर आईएनडीए महागठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बाजी मार सकती है। वो यहाँ पर अगला राज्य आता है दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली में भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वो यहाँ पर आईएनडीए महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि दिल्ली में भी कांग्रेस बाजी मार सकती है। अगला राज्य हमारा आता है जम्मू कश्मीर में टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीटें मिल रही है, वहीं यहाँ पर आईएनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भाजपा बाजी मार सकती है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है लद्दाख में यहाँ पर बीजेपी बाजी मार रही है, क्योंकि लद्दाख में 1 सीटें में से भाजपा को 1 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं बताई जा रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है लक्षद्वीप में भी 1 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 में से 1 सीटें मिल सकती है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है दादर नगर, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, वही आईएनडीए महागठबंधन के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है चंडीगढ़ में भी 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ में कांग्रेस को 1 में से 1 सीटें मिल रही है और एनडीए के खाते में 0 सीटें मिल रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है अंडमान में भी 1 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा को 1 भी सीटें नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 में से 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार हमारा अगला राज्य आता है पौंडीचेरी, यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर जो है भाजपा बाजी मार सकती है, क्योंकि पौंडीचेरी में भाजपा को 1 में से 1 सीटें मिल रही है, वो यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों फाइनल सर्वे के अनुसार टोटल 543 लोकसभा सीटों
में से भाजपा को 186 सीटें मिल रही है, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 325 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये थे लोकसभा इलेक्शन 2024 के जनता के द्वारा दिए गए एग्जिट पोल के नतीजे।